नमस्कार। अर्चना हिंदी क्लासेस में आज आप पढ़ेंगे मीराबाई का लिखा हुआ पद मेरे तो गिरधर गोपाल। मीराबाई जो कि राजस्थान की रहने वाली थी, 1498 में इनका जन्म हुआ था। राजस्थान में पर्दा प्रथा को बहुत माना जाता था, अब भी काफ़ी हद तक माना जाता है, और उस समय वो पर्दा प्रथा को नहीं मानती थी। उन्होंने लोक लाज त्याग कर श्री कृष्ण के लिए मंदिरों में नृत्य किया, भजन गाए, संतों के साथ बैठकर संतवाणी सुनती थी, सत्संग सुनती थी। तो उस समय वो उन्हें सिर्फ श्री कृष्ण के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता था। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया था। वो श्री कृष्ण से इतना प्रेम करने लगी कि उन्होंने उनको अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। तो ये जो पद है मीरा मुक्तावली से लिया गया है, इसका भावार्थ समझिएगा और साथ के साथ मैं आपको प्रश्न उत्तर भी बताती चलूँगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो मीराबाई जी यहाँ पर कहती हैं मेरे तो जो भी हैं वो गिरधर गोपाल है। गिरधर यानी गिरी को धारण करने वाले। श्री कृष्ण ने गिरी यानी पहाड़ को धारण किया था, अपनी उंगली पर उठाया था। गोपाल यानी गाय को पालने वाले। दूसरों ना कोई, मेरे तो केवल श्री कृष्ण हैं। दूसरा संसार में मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। जाके सिर, जिसके सिर पर मोर मुकुट, मोर का पंख लगा हुआ मुकुट है, मेरो पति सोई, वही मेरे पति हैं। तो अपने पति की क्या क्या विशेषताएं बताई उन्होंने। गिरी को धारण करने वाले, गोवर्धन पर्वत को उठाया था, गाय को पालने वाले और सिर पर मोर मुकुट धारण करने वाले। ऐसी छवि की उन्होंने यहाँ पर श्री कृष्ण के व्याख्या की है, वर्णन किया है। छाड़ी दई कुल की कानी, कानी का अर्थ होता है मर्यादा। वो कहती है कि मैंने तो कुल की सारी मर्यादाएं छोड़ दी, सारी लोक लाज छोड़ दी। मुझे अब कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या कहता है। कहा करिए कोई क्या कर सकता है, मेरा अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं लोक लाज से, समाज से काफ़ी ऊपर जा चुकी हूँ। इन सब को मैंने पीछे छोड़ दिया है। संतन डिग, डिग का अर्थ होता है साथ, संतों के साथ बैठकर संतों के साथ में बैठकर सत्संग करती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ। लोक लाज खोई, लोक शर्म सब मैंने छोड़ दी है। सिर्फ मुझे श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, उसके अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। आंसुअन जल सींची, आंसुओं के जल से श्री कृष्ण के प्रेम में बहुत रोई हैं, खुशी में भी रोई हैं, उनको याद करके भी रोई हैं। तो कहती हैं आंसुओं के जल से सींच कर प्रेम बेली बोई, मैंने प्रेम की बेल बोई है। आगे कहती हैं अब तय बेली फैल गई, और अब तो वो बेल फैल गई है। आनंद फल हुई, और आनंद मुझे आनंद देने लगी है। वो बेल, वो प्रेम मेरे मन के अंदर इस तरह फैल गया है कि मुझे उस प्रेम में आनंद आने लगा है। दूध की मथनियाँ, कृष्ण रूपी दूध को, ठीक है, अपनी भक्ति की मथनियों से उन्होंने प्रेम से ऐसे बिलोया है जैसे दूध जमा देते ना दही, और वो मथनी होती है जिससे घी निकालते हैं। तो बड़े प्रेम से मैंने बिलोई। श्री कृष्ण को यहाँ दूध के समान माना गया है, और मथनी यानी श्री कृष्ण मीराबाई की भक्ति। तो बड़े प्रेम से मैंने वो बिलोई। दधी मथी, दही को मथा, दही को बिलोया। घृत काढ़ लियो, घी निकाल कर अपने पास रख लिया। डारी दियो छाई, और जो छा थी वो डाल दी। अर्थात जो श्री कृष्ण का प्रेम था, जो श्री कृष्ण का प्रेम जो मुझे चाहिए था वो मैंने रख लिया, और जिन वस्तुओं का कोई सार ही नहीं है, कुछ अर्थ ही नहीं है, वो मैंने त्याग दिया। अर्थात ये संसार त्याग दिया, संसार से संबंधित लोग त्याग दिए, लोक लाज त्याग दी,
तो वो सब मैंने छोड़ दिया है। अब जो मीराबाई हैं वो आगे कहती हैं, भगत देखी राजी हुई। जब भी मैं किसी भक्तों को देखती हूँ, कृष्ण की भक्ति करते हुए देखती हूँ, तो मेरा हृदय खुशी से भर जाता है। जगत देखी रोई, और जो जगत के अन्य लोग हैं जो श्री कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाते, जो भक्ति नहीं कर पाते, उन पर मुझे दया आती है, उनको देखकर मैं रोती हूँ। दासी मीरा, मीरा स्वयं को श्री कृष्ण की दासी बताती है। लाल गिरधर, किसकी? गिरिधर की दासी स्वयं को बताती है। तारो अब मोहे, तारने का अर्थ है उद्धार करो। श्री कृष्ण, हे गिरधर गोपाल, अब मेरा उद्धार करो। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि श्री कृष्ण के प्रेम में क्या क्या त्याग दिया मीरा ने। वो कुल की मर्यादा त्याग दी, लोक लाज त्याग दी, ठीक है, समाज की परवाह करने छोड़ दी। दूसरा प्रश्न है कि मीराबाई ने प्रेम रूपी आनंद का फल पाने का क्या उदाहरण दिया है, ठीक है। वो दही बिलोने का, घी निकालने का, और जो निरर्थक वस्तुएं थी, निरर्थक चीज़ें थी, निरर्थक रिश्ते थे, वो सब उसने छोड़ दिए, ठीक है। और किन को देखकर मीरा खुश होती है? जो भगत होते हैं उनको देखकर खुश होती है, और जगत जो मोह माया के पीछे दौड़ रहा है उनको देखकर वो दुखी होती है। तो वो श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में अपना चुकी हैं और उनसे ही प्रेम करती हैं। उनको लगता है अगर उनका कोई उद्धार कर सकता है तो वो केवल श्री कृष्ण हैं। आपको ये पद समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो शेयर करिए, लाइक करिए और देखते रहिए अर्चना हिंदी क्लासेज।